हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम। लास्ट चैप्टर में हमने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें से एक किंगडम है प्लांटेई, जिसको हम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम जो है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि एल्गी हो गया, बैरोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके बाद प्लांट की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोस्पर्म। जितने भी फाइकोजेनेटिक पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इवोल्यूंटरी रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट है, मतलब कि उस पर बेस्ड है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्सेप्टेड हैं उस क्लासिफिकेशन के अंदर। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको काउंट किया जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो नंबर और कोड्स होते हैं उसको कोडिंग में असाइन किया जाता है, मतलब कि कोडिंग कोड के फॉर्म में, कोड लैंग्वेज में उसको असाइन किया हुआ है। इसके बाद जो साइटोटेक्सोनॉमी है उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर और उसके स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे पहला है हमारा एल्गी। एल्गी एक टाइप का क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक है नेचर में। थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो मेनली एक्वेटिक होते हैं। दोनों ही टाइप के वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मराइन वाटर में भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग हैबिटेट्स हैं उनमें, जैसे कि मोस्ट स्टोन में मिल जाएंगे, सॉइल्स में मिल जाएंगे, वुड में भी मिल जाएंगे। कुछ हैं जो कि फंजाई से भी रिलेटेड हैं और कुछ एनिमल से भी रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ हैं एल्गी की। यहाँ पर हमारी बुक में एक टेबल दी हुई है, हम उस टेबल से इसको इन शॉर्ट पढ़ने वाले हैं। एल्गी जो है 3 टाइप्स की मेनली दी हुई है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होती है वो वॉल्वैक्स उसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का लेमिनेरिया और रेड एल्गी का पॉलीसिफोनिया। ठीक है, एल्गी की बहुत सारी वैरायटीज़, जैसे कि कैरा ग्रीन एल्गिन जो होता है उसको हम ब्राउन एल्गी को हम एल्गिन भी बोलते हैं और ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। इसके बाद कैरागिन जो है वो रेड एल्गी होता है। ठीक है, इसके जो मतलब कॉमन नेम है वो इस तरीके से है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफाइकेई। क्लोरोफाइकेई और फेकोफाइकेई और रोडोफाइकेई, ये 3 टाइप के जो है इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। क्लोरोफाइकी को हम ग्रीन एल्गी की क्लासिफिकेशन में पुट करते हैं, मतलब कि जितने भी ग्रीन एल्गीज हैं वो कौन सी क्लास में है, क्लोरोफाइकी क्लास में है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, कोलोनियल होती है, मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट कॉलोनीज प्रेजेंट रहती हैं, एज वेल एज फिलामेंटस होती है, मतलब कि अंदर कुछ भी फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। यूजली उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की तरह वर्क करता है। रिबन शेप स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब कि इतने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज उसमें फाउंड रहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें, यूजली फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है और स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। मतलब कि जो एल्गी प्लांट है, ग्रीन एल्गी, उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इसके बाद बहुत सारे स्पोर्स अगर फॉर्म हो जाते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर सेल डिवीजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फेकोफाइकेई। ये होता है ब्राउन एल्गी, जो कि मेनली मराइन हैबिटेट्स में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, डिपेंड ऑन द साइज और उसके अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस भी होता है। ठीक है ना, और उसकी जो हाइट होती है 100 मीटर्स तक हो सकती है। उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है ए और सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोडोफाइके। ये होता है हमारा रेड एल्गी। ठीक है, इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये कलर में रेड दिखता है। रेड एल्गी होता है मराइन एनवायरनमेंट में मेनली प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद एक जो टेबल है, ये डिवीजन ऑफ द एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स,
इसमें इसकी क्लासेस दी हुई हैं, कॉमन नेम, उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, और कौन सा जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो क्या है, सेल वॉल कौन सी है, और फ्लैजिलर के नंबर्स मतलब कि नंबर ऑफ फ्लैजिला और उसकी क्या पोजीशन है, और कौन सी हैबिटेट में ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ग्रीन एल्गी है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइके, क्योंकि वो क्लोरोफाइके की क्लास से होता है। इसके बाद उसमें जो मेजर पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी। उसमें स्टार्च जो है वो स्टोर रहता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, सेल वॉल जो है सेल्यूलोज के फॉर्म में है, ठीक है। फिर 2-8 इक्वल एपिकल, मतलब कि 2-8 के फॉर्म में उसके जो है फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, इक्वल इन साइज, ठीक है। मेनली फ्रेश वाटर में होता है, जो वाटर ब्लैकिश होता है उसमें होता है, और जो वाटर सॉल्टी होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। फिर है फेकोफाइके, जो कि ब्राउन एल्गी होता है, उसमें क्लोरोफिल ए और सी ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और मैनिटोल लेमिनेरिया, ये एज एन फूड स्टोर रहता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है और एल्गिन प्रेजेंट रहता है। इसके बाद अनइक्वल लेटरल उसकी जो पोजीशंस होती हैं, मतलब कि जो फ्लैजिला की पोजीशन होती है वो अनइक्वल होती है, और फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्लैकिश वाटर में भी मिलते हैं और सॉल्ट वाटर में भी। इसके बाद है नेक्स्ट रोडोफाइकी, जो कि एक रेड एल्गी है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है, फ्लोरिडेरियन स्टार्च प्रेजेंट रहता है फूड के फॉर्म में, और सेल वॉल में सेल्यूलोस है। इसके बाद इसमें फ्लैजिला और उसकी नंबर ऑफ पोजीशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें से कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, और बाकी के सबसे ज़्यादा ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था जो वो था एल्गी, एल्गी के बारे में हमने देख लिया। हमको उसको इन शॉर्ट जो वो टेबल में दिया हुआ है, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, और रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, तो इन तीनों को जो टेबल में जो क्लासिफिकेशन दिया है मेनली हमको वही देखना है। इसके बाद है ब्रेयोफाइट्स। जो ब्रेयोफाइट्स होते हैं उसमें बहुत सारे मॉसेस और लीवर वर्ड्स वो इंक्लूड होते हैं ब्रेयोफाइट्स कैटेगरी में, ठीक है ना। कॉमनली वो जो है कहाँ पर ग्रो करते हैं, शेडेड एरियाज में और हिली एरियाज में, ठीक है। हिल्स में जो शेडेड एरियाज होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। इसके बाद जो ब्रेयोफाइट्स होते हैं उनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ब्रेयोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में भी मतलब कि कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट, वो सॉइल में रहते हैं, सॉइल में रह सकते हैं लेकिन वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं किसी भी टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। यूजली डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटी में वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सीशन ऑन बियर रॉक्स एंड सॉइल्स, ठीक है। प्लांट सक्सेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्लांट बॉडी है ब्रेयोफाइट्स की वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एज कम्पेयर टू एल्गी, ठीक है। उसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इरेक्ट होता है, मतलब कि थोड़ा सा बैंड होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेयोफाइट्स का ये ये जो दिख रहा है ये बैंड है, इरेक्ट इसको बोलते हैं, इरेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, इरेक्ट होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है, सबस्ट्रेटम वाले पार्ट से, और यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकते हैं। उनमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, ना ही ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट होती, ना ही ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रियोफाइट्स की वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब कि सिंगल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स करते हैं गैमीट्स को, ठीक है। वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमिटोफाइट्स। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रियोफाइट्स में वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल भी होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजिलेट प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम, ठीक है। वो होता है फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। और वो क्या करता है, सिंगल सेल प्रोड्यूस करता है, मतलब कि सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, नॉट मोर देन वन एट ए टाइम, ठीक है। एक टाइम पर एक एग प्रोड्यूस करता है। जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो वाटर में रिलीज होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंथ्रीजाइड्स जो है मेल जो गैमीट्स प्रोड्यूस है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। वो किसके साथ कांटेक्ट करते हैं, आर्चिगोनियम के साथ कांटेक्ट करते हैं। इसके बाद वहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस होती है जिससे कि जायगोट फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट जो है उसमें रिडक्शनल डिवीजन की प्रोसेस इमीडिएटली नहीं होती है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारी मल्टीसेलुलर बॉडीज फॉर्म होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, मतलब कि बहुत सारे स्पोर्ट्स टाइप की बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। स्पोरोफाइट जो होते हैं नॉन फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि फ्री लिविंग नहीं होते हैं, किसी से अटैच रहते हैं फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, ठीक है, और डिराइव करते हैं मतलब कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब कि मियोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है। इसके बाद ब्रियोफाइट्स जो होते हैं उनका जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है वो क्या करते हैं, जो मॉसेस होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं हर्बेशियस मैमल्स के लिए, ठीक है, कुछ बर्ड्स के लिए और कुछ अदर एनिमल्स के लिए। स्पीसीज जो होते हैं वो होते हैं स्फैग्नम, अ मॉस प्रोवाइड पी दैट हैव अ लॉन्ग बीन used as a fuel because of their capacity to hold water and packing material for transshipment of the living materials, ठीक है। Mosses along with the lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of the great ecological importance। इसलिए जो ब्रियोफाइट्स हैं उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्थ और मॉस। अब जो लीवरवर्थ है वो यूजली कहाँ है, मोस्ट इन्वॉल्वमेंट में और शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, मतलब कि जो बैंक्स वाले इन्वॉल्व, जैसे कि किसी भी रिवर का बैंक हो गया, किसी भी ट्री डैम्प एरिया का बैंक हो गया, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्रीज डीप इन द वुड्स, मतलब कि लकड़ी के बहुत ज़्यादा अंदर वाले साइड में ये लीवरवर्थ्स जो है ग्रो करते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो थैलस है वो डॉर्सोवेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है, ठीक है ना। और लीफी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन लीवरवर्ट्स वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड होके ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज अ प्लांट है, लीवरवर्ट्स और मॉसेस जो है काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद asexual reproduction in weavers will take place by the fragmentation of the thalli, मतलब कि थैलस वाले पार्ट से फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि उनकी बॉडी पर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं गीमा, ठीक है। गीमा जो है ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है और उसमें असेक्सुअल बड्स प्रेजेंट रहते हैं। स्मॉल स्मॉल रेप्टिकल्स में वो डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं गैमा कप्स, ठीक है। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है गैमा कप्स, ये सी, ये एक फीमेल वाला वो दिया है ब्रेयोफाइट्स, इसमें इसके ये देखो ये गैमा कप्स जो हैं इसके अंदर रूट्स है, सारे बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है। अगर इसको हम अलग से कहीं पे ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं तो इट कैन ग्रो, मतलब कि इस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ये इसका आर्चिगोनियम 4 वाला पार्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम मेल वाला प्लांट देखेंगे तो यहाँ पर एंथेडोफोर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे गैमा कप भी प्रेजेंट है, मतलब कि ये दोनों में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखो द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट फॉर द न्यू इंडिविजुअल्स। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो गैमा कप्स हैं उनको हम डिटैच कर सकते हैं, मतलब कि वो प्लांट बॉडी से उनको हटाकर हम दूसरी जगह पर उनको ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो है वो ऑर्गन्स जो है टेक पार्ट करेंगे, ठीक है ना, और सेम या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ थैली जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो इसमें डिफ्रेंशिएट होते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल्स में डिफ्रेंशिएट, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। आफ्टर मियोसिस, मतलब कि जब मियोसिस हो जाता है सेल डिवीजन की प्रोसेस में, जब मियोसिस हो जाएगा तो स्पोर्स जो है अपने आप में कैप्सूल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, वही स्पोर्स फिर जर्मिनेट होंगे और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट है मॉसिस। अभी हमने देखा वो लीवरवर्ट्स था, ब्रेयोफाइट्स में मॉसिस और लीवरवर्ट्स हमको पढ़ना है। तो लीवरवर्ट्स में इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल चलती है। अब मॉसिस में क्या होता है, मॉसिस जो है प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसिस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, मतलब कि यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है मॉसिस की वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एक है प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है, और दूसरी है लीफी स्टेज।
प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है, डायरेक्टली जो है स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली स्पोर्स जो है डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। फिर क्रीपिंग, इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, मतलब कि क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है एक टाइप की, जो स्पोर्स होते हैं क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होते हैं। उसमें भी फ्रीक्वेंटली वो फिलामेंटस स्टेज पर होते हैं। और जो सेकेंड स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, वो लीफी स्टेज होती है, मतलब कि सेकेंडरी फिनोमिनल प्रोटोनिमा जो होता है उसमें बड बड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस स्टेज में जो बड है उसको डिटैच करके इट कैन बी ग्रोन, ठीक है ना। इसके बाद जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसिस में, वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको डिटैच करके ग्रो किया जा सकता है। बडिंग में जो बड्स आते हैं, मतलब कि मॉसिस के ऊपर अगर कोई बड फॉर्म हो रहा है अलग से, तो उसको डिटैच करके ग्रो किया जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन है जैसे कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो प्रोड्यूस करते हैं लीफी स्टोट्स, ठीक है। फिर उस तरीके से वहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखो वही डिफरेंट पार्ट्स जो लीवर वर्ट में हुए थे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल्स, इनका डेवलपमेंट होता है और फिर ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैप्सूल्स में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस की प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, स्पोर्स जो है डिस्पर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं। अगर वो डिस्पर्स हो जाते हैं तो वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मॉसिस में क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस के बाद अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं मियोसिस के बाद। इसके बाद वो इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सन, मतलब कि अगर वो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, अगर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्पर्स हो रहे हैं तो वहाँ पर वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे मॉसिस वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्यूनेरिया, ठीक है, पॉलीट्रिकम और स्फैगम, ठीक है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है फिगर नंबर 3.2, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉसेस ही हैं। जैसे कि यहाँ पर सी वाला है फ्यूनेरिया, ठीक है, लास्ट वाला है स्फैगम। ये देखो, ये ये होता है इसका स्पोरोफाइट वाला पार्ट। ये देखो सेटा यहाँ पर कैप्सूल, ठीक है, इसकी लीव्स हैं, इसका ये मेन एक्सिस है और ये गैमेटोफाइट वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद सेम ऐसे ही इसमें है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं और एंथीडियल ब्रांचेस भी हैं कुछ, ठीक है। और सारे के सारे कैसे हैं, बैंड हो जाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट नहीं रहते। तो ये था हमारा पेट्रेडोफाइट्स, सॉरी लीवरवर्ट्स और मॉसेस, ठीक है, मतलब कि ब्रेयोफाइट्स में जो दो हमको क्लासिफिकेशन देखने थे। इसके बाद है पेट्रेडोफाइट। पेट्रेडोफाइट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।